बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि आज के तकरीबन 7-8 बड़े अहम केसेस की समाअत है। उसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट वो अडयाला जेल में आज क्या होने जा रहा है, इससे मुतलिक हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जो अपीलें हैं उसमें आज कहाँ से मामला शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होने का इम्कान जो है वो मौजूद है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के केसेस हैं पीटीआई से मुतलका, और एक्स बंदिश केस भी है, इस पे भी आपको आगाह करेंगे कि इनमें मुमकिन तौर पर क्या सिचुएशन जो है वो क्या सूरत हाल बन सकती है। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वो वीडियो फ़ौरन मिल जाया करे। शुरू करते हैं कि आज आज के जो अहम केसेस हैं उनमें आज क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं। एक तो सबसे अहम केस है वो है अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें इमरान खान की और जो बुशरा बीबी है उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। यहाँ पे अडयाला जेल में वहाँ पे समाअत होगी, और जो सब जेल है बनी गाला, वहाँ से बुशरा बीबी को लाया जाएगा अडयाला जेल में। और उसके बाद वहाँ पे इमरान खान को भी जो वहाँ उनको ठहराया गया है, वहाँ से कमरा अदालत लाया जाएगा। और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना इस अहम जो केस है इसकी समाअत करेंगे। और इसमें तकरीबन 4 से 5 गवाह उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज की जो अडयाला जेल की जो समाअत है इसमें इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो भी वो करेंगे, और फर्दर पता चलेगा कि ये केस किस रुख पे चलता है और क्या रुख इख्तियार करता है। दूसरा केस है साइफर का केस है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रही हैं। बड़ा बुनियादी सा नुक्ता और पॉइंट उठाया है जजेस ने, बेंच ने, कि जो साइफर जिसकी बुनियाद पर ये सारा केस चल रहा है वो कहाँ पे है। क्या वो ट्रायल कोर्ट को दिखाया गया है, क्या प्रोसिक्यूशन को दिखाया गया है, क्या कोई उसका मतन, कोई टेक्स्ट, कोई चीज रिकॉर्ड पे है। अगर रिकॉर्ड पे नहीं है तो ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा, और उसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ, थोड़ा सा भी शक हुआ, तो उसका फायदा जो है वो मुल्जिम की तरफ जाता है। जो कानूनी तौर पर वाजे एक मामला है कि उसका शक का फायदा मुल्जिम को मिलता है। तो इस नुक्ते की बुनियाद पर एक तो अडयाला जेल के हुकाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएंगे, और वो रिपोर्ट एक प्रॉपर चैनल हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे कि जो अब्दुर्रहमान सरकारी वकील हैं जिन्होंने पैरवी की थी इमरान खान की जानिब से बतौर वकील अडयाला जेल में साइफर ट्रायल के दौरान, तो उनकी जो इन या आउट तो नहीं है। जो ड्यूरिंग ट्रायल, जब साइफर का ट्रायल चल रहा था, तो वहां पे कोई ऐसी इन आउट तो नहीं है। दूसरा, उनकी जो सीवीज है, मतलब जो हजरत यूनस हैं और एक अब्दुर्रहमान है, ये दोनों स्टेट काउंसिल्स हैं, कि उनकी सीवीज जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं अयाज शौकत, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह रखा है कि वो दोनों सीवीज जो है उनकी जमा करवाएंगे। ये दोनों चीजें आज जमा होंगी, और जो बैरिस्टर सलमान सफ्तर है वो आज भी अपने आर्गूमेंट्स, अपने दलाइल का जो है वो जारी रखेंगे और अपने दलाइल आगे बढ़ाएंगे। जब इनके दलाइल कंक्लूड होंगे तो फिर मामला जो है वो मजीद खुलेगा कि क्या रुख इख्तियार करता है। FIA ने इसमें अभी अपने दलाइल शुरू करने हैं। हामिद अली शाह FIA के वकील हैं और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो है वो वकील हैं इसमें। इसके अलावा तीसरा मामला है इमरान खान और बुशरा बीबी की, जो 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्त ज़मानत है, उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा इस केस की पैरवी कर रहे हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट नोयत का केस है क्योंकि पैरेलल केसेस चल रहे हैं। 27 मार्च को कल जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो सेशन जज हैं वो समाअत करने जा रहे हैं। इद्दत में केस है, निकाह, इद्दत में निकाह का केस, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त है उस पर समाअत करने जा रहे हैं। उसमें भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और आज 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानत की दरखास्तें हैं ये सुनी जानी है, इसमें भी डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो इसमें भी डेवलपमेंट का इम्कान जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। इसके अलावा हम जो है वो बात करते हैं कि आज ही PTI ने जो जलसा करवाना है इस्लामाबाद में, उस जलसे के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रजू किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को कहा कि इनकी दरख्वास्त को डिसाइड करें।
डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया है। अब दोबारा जो पीटीआई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज जो है वो उस पर समाअत करने जा रहे हैं। उसमें पता चलेगा कि 30 मार्च या 6 अप्रैल डी चौक, F9 पार्क या जो परेड ग्राउंड, इन 3 जगहों पे उन्होंने कहा है कि हमें इजाज़त दें, हम जलसा करना चाहते हैं। और ड्यूरिंग जो तैयारियां हैं जलसे के दौरान और जो रास्ते आते हैं जलसे की तरफ वो उनको बंद ना किया जाए, और हमारे जो कारकुनान जब जलसा गाह की तरफ आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये 3 किस्म की इस्तदाएं हैं पीटीआई की, शेर अफजल मरवत की, जिन पर आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। इसमें पता चलेगा कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। इसके अलावा शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा, उनको जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म 45, 47 की मुसद्दका नकूल नहीं दे रहा। अच्छा, ये भी एक अजीब किस्म का मजाक है कि जो मुसद्दका नकूल है वो जो भी कैंडिडेट वो मांगता है, जो दरख्वास्त देता है, तो इलेक्शन कमीशन को वो फौरन दे देनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीब किस्म का मजाक है कि वो आर्टिकल 199 के तहत आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट को आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जी आप उनको ऑर्डर करें, हमें मुसद्दका नकूल दे दें। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये काम है, उनको फैसिलिटेट करना होता है। लेकिन ये एक अजीब सिलसिला है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है इनको मुसद्दका नकूल भी नहीं दे रहा, क्योंकि इन्होंने इसके बाद जो ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पे जाना है, और ट्राइब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उन फैसलों को चैलेंज किया जाना है, और वो बड़े इंपॉर्टेंट और अहम नोयत के होंगे। इसके अलावा जो केस है वो है एक्स बंदिश केस है। जो एक्स है साहब का ट्विटर, उसकी जो बंदिश हुई है उसके केस की समाअत है। आज पीटीए को बुलाया गया है। पीटीए के वकील बताएंगे कि एक्स बंदिश पे उन्होंने क्या किया है। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट मुझे तो नज़र नहीं आती कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में भी गुज़श्ता रोज़ समाअत थी, तारीख पड़ गई। सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, तारीख पड़ गई और अप्रैल की तारीख पड़ गई। पेशावर हाई कोर्ट में नोटिस हुए हैं तो उसमें भी तारीख पड़ गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज को बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार या किसी और बेंच में ये केस होता तो हो सकता है कोई सिचुएशन मुख्तलिफ होती, लेकिन मुझे तो को बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगती। लेकिन अगर हो जाए डेवलपमेंट तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छी डेवलपमेंट हुई तो ज़रूर जो है वो शेयर करना चाहिए। शीरी मज़ारी की ईसीएल से नाम निकालने की दरख्वास्त पर समाअत है। उस पर भी नोटिस हुए थे, तो आज उस पर जवाब मांगा गया है। बज़ाहिर आज कोई जवाब जो है वो डिले ही होगा, क्योंकि शीरी मज़ारी जो है उन्होंने 13 जो उनके एटीसी के केसेस थे उनमें जमानतें करवाई हैं गुज़श्ता रोज़। तो जब केसेस पेंडिंग है तो ये कहेंगे कि उनके तो केसेस पेंडिंग है, तो इनको कैसे जो है हम इजाज़त दे सकते हैं। तो ये ईसीएल पे शीरी मज़ारी की ईसीएल से नाम निकलवाने की जो दरख्वास्त है उस पर आज जो है वो समाअत होनी है। इसके अलावा फवाद चौधरी, उनकी नैब की हिरासत में और जेलम में एक तरक्याती मनसूबे के हवाले से उनके खिलाफ केस है। तो उनकी जो दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस पर समाअत करेंगे। उस पर भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और आखिरी बात यह है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी आज पेश किया जाएगा, और उसके बाद अदालत जो है वो उसका देखेगी कि उसको उनका जो रिमांड है उसको एक्सटेंड करना है। अमूमी तौर पर रिमांड जो है वो एक्सटेंड ही हो जाता है। ये 7-8 केसेस हैं जिनकी आज समाअत होनी है। बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अहम केसेस हैं। इनमें से जिन जिन में भी अपडेट डेवलपमेंट्स होती जाएंगी वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फ़ौरन मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।